Assalamu alaikum, this is your host Hina and this is our today's podcast. With us is RJ Rafiq and RJ Sameem. How are you? बहुत बढ़िया, आप? मजे में। खाना नहीं आया अभी तक। ला ये है। यहाँ पे यही होता है हमेशा, जब भी जाओ दावत पे टाइम पे आती ही नहीं है, त्रामी नहीं आती। आ जाइए अभी। मूड ही खराब कर देने। भूख लगी है यार कुछ लेके आया, आप लोग कैमरा लेकर आए। उसके अलावा तो लेके ठीक आओ हूँ साथ वैसे। में। नहीं लाया, अच्छा, कंजूसी। आप बताएं आपका आरजे बनने का ड्रीम कैसे स्टार्ट हुआ? पहले खाना लाओ फिर बताऊंगा। ऐसे नहीं लाऊंगा। ये मेरी टाइम लाइफ वेस्ट हो जाएगा, लोगों को देखना है। अच्छा मेरी नहीं, लाइफ वो में लोग बोल को रहा आपको भी पता नहीं, खाना बहुत जरूरी है ना, खाने के बगैर मजा नहीं आता। अच्छा तो अब तो बहुत सीरियस बात पूछी यार इन्होंने कि अब बताओ कैसे शुरू हो गया। नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनको जानना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों का रहता है कि हमें भी बनना है, लेकिन अच्छा। उनको कैरियर ओरिएंटेड नहीं लगता। अच्छा तो ऐसा है कि देखिए जी, मेरे लिए मुझे ये लग रहा है कि डॉक्टर इंजीनियर सबकी रिस्पेक्ट सब जरूरी है ना, बट हमारे से वेला भी होना चाहिए यार, जिसको ये सब करने का पैसा भी मिले ना, और ऑप्शन बहुत बढ़िया है। मतलब इसमें आप अपने मन की कर रहे हो और एट द एंड ऑफ द डे आप जाकर के सुकून से सो पाते हो। आपको पता है आपने किसी को हर्ट नहीं किया, आपने किसी को रुलाया नहीं, आपने उल्टा हंसाया और लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी। उसके बदले में एक तो आप कमाते हो और उसके बदले ये भी है कि आप आराम से जाकर के सो भी पाते हो। सुकून है ना, इससे बढ़िया क्या चाहिए। ओके, तो मैं किस कैमरा में आ रहा हूँ? जिस कैमरा में भी आ रहा हूँ पेट नहीं ला मैं आरजे वैसे नहीं बनना चाहता था। वो तो बन गया लक बाय चांस। बट ये है कि मैंने इंजीनियरिंग की है एज यूजुअल। हर कोई यहाँ डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है, तो मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे मैं डॉक्टर इंजीनियर बनूं। इनफैक्ट मैं खुद भी इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग करने गया तो तब मुझे पता चला कि मैं आरजे बन सकता हूँ। कॉलेज में वॉलंटियर वगैरह था, एंकरिंग वगैरह करता था। तो एक बार एक रेडियो स्टेशन आ गया उधर, वहाँ पर ऑडिशन वगैरह हुए, मैंने ऑडिशन दिया और मेरे को अच्छा रिस्पांस मिला। तो तब मुझे पता चला कि हाँ मैं रेडियो ज्वाइन कर सकता हूँ। और अगर अब बात करें कि मैं रेडियो तक कैसे पहुंचा, वैसे मैं बहुत लकी हूँ। हर किसी को चांस नहीं मिलता है जो वो चाहता है। वैसे पैशन तो बचपन से होता है, मेरा बचपन से नहीं था, लेकिन जब मुझे पता चला कि मैं रेडियो कर सकता हूँ फिर जाकर पैशन आया कि नहीं मैं रेडियो भी कर सकता हूँ। आरजे रफीक का पहले से था। वाह क्या बात है, देखा पता किया है उन्होंने ना, हाँ, पूरी पता, पहले से पूरी पता। खबर रखते हैं सिंगिंग सूत्रों के का भी अनुसार। रफीक की बहुत सारी आपका बातें, सिंगिंग का भी शौक है, ये भी सुना हुआ है। वाह, सूत्रों के अनुसार सारी चीजें पता करके आप आए हो। Information। रफीक के बारे में तो बहुत सारी चीजें, बहुत डेडिकेटेड बच्चा है। बाकी मैं फिर मेरे को जब पता चला मैं आगे बन सकता हूँ, उसके बाद फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, क्योंकि उसके बाद वो ग्रेजुएशन ही हो गई ना, क्योंकि इंजीनियरिंग तो रही नहीं। Graduation क्योंकि ही हो मेरे को रेडियो आना था। तो मैं जब कश्मीर आया तो मुझे अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिली, यहाँ पे ऑडिशंस हो रहे थे आरजेइंग के, मैं गया, सिलेक्ट हो गया और मजा आ गया। इट वाज मजा आ गया, लेकिन घर वालों ने कितनी सजा दी। वेल ऑब्वियसली जब आपके घर वाले चाहते हैं आप इंजीनियर बने और उसके बाद इंजीनियरिंग करके आप इंजीनियरिंग कुछ जॉब और नहीं कर रहे हो, करते कुछ और करना चाहते हो, वो भी रेडियो जैसा फील्ड जहाँ पर रेडियो वाले को बोलते थे, अभी तो बहुत चेंज हो गई चीजें, लेकिन स्टार्टिंग में बोलते थे आरजे हो करते क्या हो। मतलब उनको तो आरजे का कोई वो जॉब नहीं लगता, वो तो वेला बंदा जैसे वेला शो करता है तो वैसा ही कुछ लगता है। देखा, मतलब मेरा शो वेला है, देखा आप तो मतलब मेरा शो वेला है। और सवाल यही है इसके बाद कि आप रेडियो जॉकी हो और क्या करते हो। मतलब शादी के लिए अगर कहीं जाएंगे, पहला तो मैं नहीं करनी, मैं शादी नहीं करूंगा, अच्छा काम करो ना, करने दो। वैसे कब करा शादी? पहले इनकी ऑब्वियसली देखो यार, शादी इनकी हो रही है, अपनी बात को पलट रहे हैं Toss बहुत करते जल्द, हैं। बहुत नहीं, बहुत जल्द हो Toss नहीं पाए करते हैं। सबको बताओ, ये बहुत गया जल्द था शादी लड़की हो। देखने के लिए, इसने बोला कि वहाँ पे हाँ मैं गया था, इनने बोला भाई मैं इनके साथ शादी कर रहा हूँ, एक बार भाभी से मिल लो, नहीं गिफ्ट साहब, दे मैं के कह रहा तो अपनी शादी अच्छा, करने के लिए नहीं, गया था। झूठ बोल अभी रहा तो है। बोला तूने, लड़की वालों ने पूछा करते क्या हो। खैर यार ये बात खैर करो, काटो, आगे बढ़ो। बोलो मत इस बारे में। ओके आगे बढ़ो, आगे बढ़ेंगे। सिंगिंग का शौक नहीं है। नहीं है। बिल्कुल है। वो छोड़ क्यों दिया? छोड़ा नहीं एक्चुअली, छोड़ा नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती है वो आप छोड़ते नहीं है, वो आपके साथ आप चलती पकाते है, हैं, वो रहते हैं उनको। लोगों देखो को पकाते वो क्या है कि मैंने कभी सीखा नहीं, म्यूजिक के लिए टाइम नहीं निकाल पाया कि मैं बाथरूम जाऊं। सिंगर? बाथरूम सिंगर, यस यू कैन से, बाथरूम सिंगर चलेगा, मजा है। लेकिन उसमें क्या है ना कि मैंने सोचा कि बेहतर है कि उस चीज को थोड़ा वक्त दिया जाए। मैं जाकर के अभी स्टेज पे अगर जाऊं, 10 लोगों को गाना सुनाऊं, फिर बेसुरा हो जाऊं तो बेइज्जती होगी अपनी कड़क। तो इसलिए है कि भाई पहले थोड़ा सा उसको वीव करो, आराम से सीखो, टाइम ले लो, फिर जरूर गाएं। आप कब सीखेंगे यार? अभी यार, अभी थोड़ा तो सा सुना time दे, है। आप थोड़ा सा सुना दे, हम देखेंगे ना कितना सीखने की जरूरत है अभी आगे। यहीं पे जजेस भी यार, कान बंद कर लो सब। सब कान बंद कर लो, आंखें खुली रखो। तेरा तुझको सौंप दे, वाह वाह। क्या
फलाकत है मोह, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो होवत सो हो तो क्या बात। तेरे बिन मेरा मन, जैसे बन में हिरन। बस अब हो गया, सिलेक्ट हो गया मैं। आपने क्यों नहीं गाया, मतलब आपने नहीं, जैसे मुझे background मुझे आता नहीं गाना। नहीं, मुझे आता है, इससे बेटर गाना। मैं नहीं, चाहता नहीं हूँ हम कि सुनना इसको चाहते हैं। ये जो बेचारा नहीं, हम मतलब सुनना बुरा चाहते फील हैं। करे। देख, तो देख, इस- मैं जज कर सकती इस मेरे हिडन टैलेंट को हिडन ही रहने दो। तो नहीं, मैं गाया चाह- जाए, गाया मैं- जाए। हम- एक आध गाना हो जाए, भाई साहब, चलिए। मैं एक नहीं चाहता लाइन, कि ये एक सब भाग लाइन। जाए और ये भी भाग जाए। ये नहीं भागेंगे। एक आध आधा चलेगा, आधी लाइन चलेगी। हम गा दो कुछ। गाना नहीं याद है मुझे। अरे कोई भी। आप तो बहुत गाते हो। आ, कौन सा गाते हो? ये कितना बड़ा झूठ था। पुराना वाला। एक तो आप रेडियो में काम करते हो, उसके बाद बोल रहे हो हमें गाना नहीं, नहीं आता। seriously, अच्छा हाँ, एक चीज यहाँ पे बोलूँ गाने से पहले, जो कि मुझे नहीं आता, और अगर वो अवॉइड हो सकता तो अच्छी बात है। अलबत्ता लोगों को लगता है कि हम गाने सुनाते हैं और सुनते भी हैं, बट बहुत हकीकत ये नहीं है। हम सिर्फ सुनाते हैं, सुनते नहीं है। समझ लेता स्टूडियो है, में क्या समझ होता लेता है? है। स्टूडियो में क्या होता है कि जब आप बोलते हैं लाइव में, जब आप माइक पे बोलते हैं और उसके बाद आप लाइव कर देते हैं, तो स्टूडियो में जैसे अभी शांति है, आपको बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस दिख रही है, सुनाई दे रही है, वैसी ही सेम साइलेंस उसके बाद स्टूडियो में हमारी हो जाती है। और तो हम खुद गाने जरूरी सुनते नहीं हैं। है कि हम सुने। हाँ, कोई अच्छा। देखिए इसको इग्नोर करने की कोशिश करें, मुझे समझ आ रहा है। ये गाते हैं, वो गाना अच्छा इनको गाता है, ये दिल तुम बिन, कुछ ऐसा गाइए। लग रहा, किसी के लिए गा रहा था, कुछ दर्द हो रहा था बहुत। पूछो, गा दो। गाना है। एक गाना था, बचपन में गाता था मैं, वो शाहरुख खान की मूवी थी, वाह। ये दिल दीवाना। दीवाना, हाँ हाँ। दीवाना है ये दिल, हाय 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 हाय। दीवाने ने ओह ताब। मुझको भी बस कर डाला दीवाना। बस, खंज गए। माशाल्लाह, की आवाज बड़ी अच्छी है। खंज हो गए। आप मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं भाई, बहुत सही। इन्हें मुझे अभी बोला कि मैं इनसे बेहतर हूँ, मैं वही तारीफ कर रहा हूँ। मजा आ गया, दिल तोड़ दिया हुआ है। आप तो ताना दे रहे हैं क्या? नहीं, मैं मजा आ गया यार, मजा आ गया ना, अच्छा लगा। देखा, ये गाना ताना हिट मेरे हो गया, को- बाहर से लोग चिल्ला रहे हैं, मतलब वाह वाह क्या बात है, Exactly. सही बात है। चलो इसके बाद क्या, और क्या मूवी जान। एक्सपीरियंस कैसा रहा? मूवी का एक्सपीरियंस कैसा? मूवी कौन सी जो मैं खुद बना रहा हूँ? नहीं, अच्छा, जिसमें आपने काम मुझे किया पता है, ये सब लोग वही पूछ रहे हैं, लैला और मजनू की कहानी है ना, जानते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आई थिंक लोग मूवीज करते हैं, लोग जाते हैं रोल्स, कोई भी, चाहे वो आपको सेकेंडरी कैरेक्टर हो या प्राइमरी कैरेक्टर मिले Movies, किसी एक movies. मूवी। लेकिन ये वाली जो मूवी थी, ये ऐसी ही मूवी नहीं थी। इसमें पहला ऑडिशन से लेकर के उसके बाद एक्टिंग का वर्कशॉप, देन ऑन सेट जो चीजें सीखने को मिली, वो मैं पूरे दावे के साथ बोल रहा हूँ कि अगर मैं 2 साल तक एक्टिंग और ये सब सीखने जाता तो भी वो छोटी छोटी चीजें नहीं सीख पाता, क्योंकि इट वाज काइंड ऑफ नाउ होम प्रोडक्शन थिंग। मैं पूरे टाइम उसमें बालाजी मूवी से लेकर के पीआई फिल्म से लेकर के केजे प्रोडक्ट, पूरे लोग एक साथ, मतलब एक फैमिली की तरह रहने लगे, और हर दिन, हर सेट, हर शॉट पर एक साथ जा रहे थे, तो हर किसी को देखने का, ऑब्जर्व करने का मौका मिल मिला। जाता। वो चीज, अच्छा, कैमरा से लेकर के लाइटिंग से लेकर के एक्टिंग की छोटी छोटी चीजों को जानने का, परखने का मौका मिला। वो आपको कहीं और, क्योंकि दूसरी जगह पर आपको एक रोल दिया जाता है, ये आपकी स्क्रिप्ट है, ये आपकी लाइन से आपको कैरेक्टर समझाया जाता है, सीधा टू सेट, आपने शॉट दिया, उसके बाद आप नहीं होते हैं, उसके बाद आपको नहीं पता प्रोसेस क्या है। लेकिन इस फिल्म के एक स्टेप के साथ जुड़े थे, तो उस वजह से मेरे लिए वो सबसे बेहतर और अव्वल दर्जे का वो है। तो वैसे मजा आ एक गया। चीज है कि इसका फायदा मेरे को भी मिला है, जो ऐसे काम किया ना, ये सारे जो स्किल्स है, जो कोई वीडियो खींच रहा होता है या फोटो खींचता है, तो बहुत अच्छे फोटोग्राफ खींचता है। इनफैक्ट अगर इसका इंस्टाग्राम चेक करोगे तो बंदा जेलस हो जाता है, कितने जबरदस्त फोटो एंगल्स होते हैं, बिल्कुल डिटेल्स में जाता है ये कैसे वीडियो खींचना है, क्या करना है। समीन भाई फिर से एक टेक है, सही नहीं आया, तो मतलब बहुत कुछ सीखा है इसने, मुझे भी बहुत कुछ अरे सीखने सर, को क्या मिलता बात है कही, इस- बहुत मूवी कितनी बार देखी आपने? मतलब एक चीज में मुझे लगता है अपना शॉट कितनी बार देखा मैंने। नहीं, मतलब अपना शॉट मैंने इसलिए, अपने शॉट जो बेसिकली मूवी का आपको पता है सिस्टम थोड़ा दूसरा होता है। जब एडिट पे जाती है मूवी, उसके बाद जब सेंसर के बाद मूवी में कुछ चीजें बच जाती है जो रहती हैं। और बेसिकली मेरा जो शॉट था, कई सारे लोग ने, अच्छा मेरे को तो वो हो गई गब्बर वाली कहानी, अच्छा इसकी शोले की, भाई साहब एक शॉट है, कितने आदमी थे, मेरा वो हर कोई मेरा शॉट मुझे वापस भेज रहा है, भाई साहब
बहन सिस्टर दीदी अरे चलो ना इसको बोलो, वो वाला सीन इतना सुपर डुपर हिट। घर वालों से लेकर के तमाम दोस्त, मैं बाहर सब्जी वाली जगह पे हूँ, सब्जी वाला मेरे को बोला सर आप वो हो ना एक सीन मैंने बोला, भाई साहब लेकिन वो डायरेक्टर साहब ने मेरे को बोला था सीरियसली। मैंने कहा सर एक डायलॉग कट गया था मेरा, एंड मैं पूछा था उनसे सर ये डायलॉग कट गया, तो उन्होंने कहा देख गब्बर के साथ वाला जो है ना शोले में वो सीन याद रख, कितने आते वो उसने सरदार वो वाला सीन सबको याद है ना, वो सीन सबको इमेजिन करते हैं लोग जब ये सुनते हैं। क्यों? क्योंकि कोई एक चीज हिट हो जाए चल जाती है, मतलब लोगों को याद रहा उस सीन से, ठीक है जी। और उसके बाद कई और चीजें, अच्छा जैसे ये चीजें मैंने सीखी तो फिर पढ़ने का मौका मिला, फिर मुझे लगा कि अच्छा अब मुझे ना लाइट्स सीखनी है, लाइट्स कैसे यूज किया जाता है, एक सिस्टम होता है, एक मैकेनिज्म होता है लाइट्स को यूज करने का, पूरे कैमरा के बैकग्राउंड में या जो भी आप सीन क्रिएट कर रहे हो। तो फिर अब जैसे अब मैं अपनी एक शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ तो उसमें पूरी ये जो चीजें सीखी पढ़ी समझी जानी, लोगों को फोन करके ऐसे भाई ये सीन यहाँ पे ये कर रहा हूँ तो इसको और कैसे अच्छा कर सकता हूँ, वो इंशाल्लाह उस पर उम्मीद रख रहा हूँ। हाँ मैं क्या ये मैं अपनी हेल्प कर लूँ वही बहुत है। उठने में ही पहले इतना टाइम लगता है। नहीं ऐसी बोल रहे, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है सीरियसली, थोड़ी मजाक अपनी बाय द जगह। वे रेडियो में आने से पहले माफ कीजिए काट रहा हूं, मैं एक ही बंदे से जो मिलने जाता था कि भाई साहब मेरे को रेडियो करना। अच्छा मैं ना मतलब वो चप्पल जूते घिसने की कर रहा था रोज, तो फिर एक बंदा था जो रिस्पॉन्स देता था। मतलब दूसरे लोग मिलते हैं यार, मतलब आप कोई चीज के लिए जा रहे हो मिलते हैं, अवॉइड करते हैं एक दो दूसरी तीसरी चौथी बार, लेकिन ये एक बंदा था जो अवॉइड नहीं करता था, जो टाइम देता था कि नहीं हो जाएगा, टेंशन मत, हो जाएगा और सब अच्छे। अब प्राउड वाली बात ये है कि आज एक साथ बैठ के काम करें, मजा आता है। ये हर बार आता था मेरे पास, मेरे पुराने स्टेशन में जब मैं वहाँ था, आता था बोलता था भाई मेरे को रेडियो करना है, वैकेंसी नहीं है, तो वैकेंसी कब आएगी? क्योंकि तब एक ही रेडियो स्टेशन था। तो मैं इसको हमेशा बोलता था कोई बात नहीं, टाइम आने दे, आएगा। तो ये बोलता था मैं ये कर लूंगा, मैं वो करूंगा, मैं बाहर जाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा। मैं बोलता नहीं, वेट कर ले, हर किसी का टाइम आता है। वो गाना नहीं, अपना टाइम आएगा, तो हर किसी का टाइम आता है। तो फाइनली इसी किस्मत में क्या था, हम दो आज एक ही स्टेशन पे, और मेरे शो के बाद इसका शो होता है। मेरा मॉर्निंग शो 12 बजे खत्म होता है, 12 और ये जरूरी है कि रोज हमें मिलना है, मतलब रोज इनके शो पे बैठना है मुझे। हाँ, काइंड ऑफ, या काइंड ऑफ वी आर ब्रदर्स एक्चुअली फ्रॉम अनदर मदर। समझ आ गई बस। ये बस अच्छा आप और चलो। अच्छा मैं रेडियो के बारे में एक चीज बोलना चाहूंगा। जो किसी को भी पूछो ना कि आप आरजे क्यों बनना चाहते हो, जवाब आता है कि मैं फेमस होना चाहता हूँ। देखो फेमस होने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। आप अगर अच्छे से पढ़ाई अगर आप अच्छा पढ़ते हो, आप अच्छे से पढ़ाई करो, आप यूपीएससी क्लियर करो, आप आईएएस टॉपर बन जाओ, आप भी फेमस हो जाओगे। तो वो हमारे पास एग्जांपल्स है। तो ये नहीं है कि बस रेडियो में आकर आप फेमस होना चाहते हो इसलिए आपको लगता है कि बिना मेहनत के फेमस हाँ, होना है। तो मैंने बहुत सारे ऑडिशंस किए, मैंने बहुत सारे लोगों को पूछा कि आरजे क्यों बनना चाहते हो, जवाब ये आता है मैं फेमस होना है। भाई फेमस होना है, आप अपना देखो ना आप में क्या है, तो उसमें एक्सेल करो, उसमें फेमस हो जाओ आप। अलबत्ता ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि रेडियो करना है, तो मुझे लगता है कि रेडियो करने के लिए पहले आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। अब जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मुझे रेडियो में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली और मुझे लगा कि मैं रेडियो कर सकता हूँ, तब जाके मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा इसमें। तो जब मेरा इंटरेस्ट था तब फिर मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे को लोग जानेंगे, फिर मैं फेमस हो जाऊंगा या कुछ हो जाऊंगा। मेरे जहन में वो बिल्कुल भी नहीं था। मेरे को बस ये था कि ये चीज मैं कर सकता हूँ और ये मैं करूंगा। जैसे सिंगर है या गाने की कोशिश करता है, या बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं वो गाना अच्छा गाते हैं, तो वो करना चाहते हैं, वो मतलब उनके दिल से आवाज आती कि मैं एक सिंगर बन सकता हूँ। सिंगर कोई भी उठ के बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। अब मैं अभी गाया, मैंने पता नहीं कितने लोगों ने ऑफ कर दिया होगा। तो ऑब्वियसली ऐसे ही है कि आप में जब तक वो टैलेंट नहीं है तब तक आप उसके पीछे मत भागो। आप अच्छे हो, आप पढ़ाई में अच्छे हो, आप पढ़ाई में एक्सेल करो, वहां से फेमस हो सकते हो। आप किसी और चीज में हो, अब तो मतलब लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। पहले क्या होता था, पहले बस आपको इंजीनियर और डॉक्टर बनना होता था। अभी भी बहुत सारे लोग सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर के पीछे ही भागते हैं, बट अगर सब पेरेंट्स का वो रहता है कि वो नहीं मानते। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन मसला ये है कि अगर सब इंजीनियर और डॉक्टर बनेंगे तो रेडियो कौन चलाएगा, टीवी कौन चलाएगा, बाकी लोग क्या करेंगे, मीडिया में कौन काम करेगा, इतने सारे फील्ड्स हैं, हम सबको एक्सप्लोर इनका थोड़ा सा अलग है। वो इंजीनियरिंग से रेडियो करना ये बहुत बड़ा हाँ, थोड़ा सा स्ट्रगल तो करना पड़ा घर वालों के साथ। अलग ही है। ये क्या कर रहे हो, माल दे दो, पैसा वापस वसूल करो, ये हो सकता है। बिल्कुल सही है यार, मतलब हाँ। बट मैं अपना उस डिसीजन को रिग्रेट नहीं करता हूँ। मैंने पेरेंट्स को परस्यू करवाया, उस वक्त मैंने उनको मनाया कि ठीक है मैं करूंगा।
तो उन्हें नहीं माना, बट मान गए थोड़ा बहुत। बट अब आफ्टर लाइक 8 years नाउ, मेरे को अब रेडियो में 8 साल हो गए, तो अब दे आर हैप्पी, और ऑब्वियसली उनको मेरा काम अब अच्छा लगता है। नहीं, तो मैं लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि इनके जो फादर है वो डीन थे स्क्वाश के एक्स, जी। तो उनको मनाना वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था। वो बच्चों को पढ़ाते हैं, उनने डील किया है, पीएचडी स्टूडेंट्स को वो Exactly. पढ़ाते हैं, तो वो कभी नहीं चाहते थे कि मैं इस फील्ड में आऊँ। तो मैं सभी जो वहाँ पे एजुकेशनिस्ट बैठे हुए हैं, जरूरी नहीं है कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बने, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बने, वो कुछ और भी कर सकता है। तो लेट देम एक्सप्लोर दैट, और अगर नहीं समझ आता है तो 3 Idiot मूवी देख लो फिर। है ना, बहुत आसान सा है, बहुत सही चीज बनी है एक्चुअली। सो फोटोग्राफी का भी उसको शौक है ना, एक्चुअली काम किया है मैंने, फोटोग्राफी किया है। कि मुझे उससे 3 Idiot से याद आया, मतलब उसमें वो मान फरहान होता challenge था ना। है। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं multi- यार, multi- ज्यादा हो गया थोड़ा। लग तो रही है जो जैसे बोलने का समय वो एक्चुअली मैं सी जब ऐसा चल रहा था ना, जब दौर ये था, जब वो दौर जब मैं समीन भाई से मिलने जाता था कि भाई अब रेडियो करना है, रेडियो करना है। अच्छा, तब ऐसा भी था कि मुझे लाइफ में कभी मौका नहीं मिला मैं इंटर्नशिप ले लूँ कहीं से, क्योंकि इतनी जल्दी कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। मैं बीएड करके आया था, और उसके बाद हाँ ऑल इंडिया रेडियो बहुत वक्त आया गया सीखने की, वहाँ पूरी कोशिश की, वहाँ मौका भी मिला, ऐसा नहीं है कि वहाँ मौका नहीं मिला, मौका मिला। लेकिन वो टाइम मतलब जॉब नहीं था यार, मतलब वही थोड़ा सा पैसा कमा लेते थे, और उसमें ये था कि फुल टाइम, या आपको ये नहीं जरूरी कि वो आपको अगले दिन बुलाएंगे शो के लिए। तो उस दौरान पूरा मौका मिला मुझे कि भाई साहब जितने सारे शहर भर में इवेंट्स होते हैं उनके लिए क्रू का काम करना, क्रू में जाना, भले वो आपको इवेंट के जितने सारे, अच्छा इवेंट्स में बहुत सारे कैमरा पर्सन्स होते हैं जो शूट करते हैं, आपके डिफरेंट एंगल्स होते हैं, आपको स्टेज शूट करना, आपको क्राउड की रिएक्शन रिकॉर्ड करनी है। सो मैंने कैमरामैन का काम किया, मैं क्या बढ़िया जी, पैसा मिलेगा कहीं से, है ना, और अच्छा काम है, गलत तो नहीं है ना। सो वो किया। देन उसके बाद एक वक्त आया कि आई प्ले डीजे फॉर मेनी पार्टीज, इतने सारे बड़े इवेंट्स कितने थे, talent है तो मुझे वो पता है। किया। अच्छा अभी वो तो मुझे पता ही नहीं डीजे वाला ये वाला। नहीं, वो वही हमें पता चल गया। बहुत सारा, अच्छा बहुत सारी अच्छी चीजें। फिर और- एक दौर आया कश्मीर में, और वो बहुत स्वीट था और बहुत कमाल का रहा कि डेस्टिनेशंस वेडिंग शुरू होने लगी, और लोग अच्छा लगा उनको कि यहाँ पर प्री वेडिंग शूट्स के बाद अच्छा वो रिंग सेरेमनी कुछ करें, तो उसके लिए उनको एक छोटा सा एंकर चाहिए ना, जो बीच में दो फैमिलीज को मिलाए ना, थोड़ा सा फन क्रिएट करे, उनको नचाए, डांस करे। तो मैंने भाई साहब मौका अच्छा है, मतलब अब लेते इसमें हैं। शर्म की बात तो नहीं है ना भाई साहब, माइक ले लो हाथ में, लोगों को हंसाओ, तो चलो मिला लो एक दूसरे से। सो वो स्टार्ट किया, और वो बहुत अच्छी चीज रही, क्योंकि उससे वो जो ऑडियंस वाला लाइव डर था, वन ऑन वन वाला, वो निकल गया। हाँ, उसके बारे में जो है भाई वो कोई टेंशन वाली चीज नहीं है। मतलब गलती हो जाए स्टेज पे तो दिक्कत क्या है, मतलब आप गाली नहीं दे रहे हो ना, Exactly. आप और ऐसी चीज कोई कर रहे हो। हाँ, आपकी जुबान में ऊपर नीचे हो सकता है, भाई साहब हो जाता है, हो फंबल जाता हो गया तो माफ कर दो, ऐसा क्या है। किसी सो से भी नॉर्मल हो है वो सकता चीज। इसने डर की बात की, एंड यू नो मतलब इन लोगों को लगता है कि बस माइक पे जाओ और बात करो, लेकिन जब आप माइक पे जाते हो तो आपके जहन में होता है कि आपको कितने लोग सुन रहे हैं। तो वो इतना आसान नहीं है माइक पे बोलना कि बस जाओ और बोल दो, कुछ भी बोल दो, ये आसान नहीं है। नहीं, बोलने की बिल्कुल। बात है, जो सुनता है वो बोलता है। जज करना बहुत आसान है, हाँ। आप किसी को भी जज कर ले तो आसानी, वो तो हमारा काम ही है वैसे, पार्ट टाइम जॉब है। तो नहीं, फुल टाइम जॉब है कश्मीर का, हाँ सभी लोगों का एक्चुअली फुल टाइम जॉब है। सही बात है। एनीवे उसके रीजन भी बहुत सारे हैं। खैर तो वो चीज जो है स्ट्रगल हर किसी में है, फिर चाहे आपने जॉब के लिए स्ट्रगल किया हो या आपने जॉब में स्ट्रगल किया है। मेरे को याद है जब मैं स्टार्टिंग में जब मैं मेरा पहला दिन था और जब मैं शो करने गया तो मुझे कंसोल ही नहीं चलाना आता था। तो ठीक है, अब जब मैं कंसोल सीख रहा था तो मैं कंसोल पे कंसंट्रेट करता या बोलने पे कंसंट्रेट करता, मतलब मेरा माइंड ऑक्युपाइड था। तो मैं किस अच्छे चीज से पे करूं, किस हाँ, चीज पे करूं। तो मैं अच्छे से बोल भी नहीं पा रहा था। तो ऑब्वियसली फीडबैक आया, ये कौन आरजे आ गया है, ये आ गया है, 1-2 महीने तक तो नेगेटिव फीडबैक आए तो बुरा भी लगता था। सीरियसली मैं ये बता दूं कि मेरे स्टूडियो में 2-2 एसी थे और फिर भी पसीना आता था। वो बिल्कुल माइनस नॉट माइनस 16-17 डिग्री सेल्सियस पे मैं रखता था और तब भी उसमें मेरे को पसीना आता था, इतना स्ट्रेस था। इनफैक्ट रात को नींद नहीं आती थी, सपने में आता था मैं ऑन एयर हूँ, माइक ऑन है और मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ और मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। तो ये सब चीजें थी, बट आहिस्ता आहिस्ता फिर जब सीखा तो फिर आगे लगभग मुझे लगता है 5-6 महीने लगे मुझे। ये तो वैसे भी हर किसी चीज में ना, हर किसी फील्ड में से। ऑब्वियसली, तो इसलिए मैं कह रहा था ये स्ट्रगल हर किसी चीज में है। और जैसा कि ये सबको लगता है कि आ गया माइक पे बोल दिया, कुछ भी आकर बोल दिया, ऐसा नहीं है। और खासकर कश्मीर जैसी जगह पे जहाँ पर सेंटिमेंट्स का ख्याल रखना है, आपको कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करनी। आपको पता है यहाँ पे छोटी छोटी बातों पे भी कंट्रोवर्सी हो जाती है। ये कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है कि आप कुछ भी आके बोल के चले जाओ, कोई कुछ भी
आपको नहीं बोलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ऑब्वियसली यहाँ पर आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि हमें पता है आप एक छोटे से विलेज से ताल्लुक रखते हैं, वहाँ पे आरजे बनने का कैसे मतलब दिमाग में आया आपके? बहुत आसान है यार मतलब दिमाग को सोचने के लिए और सपने देखने के लिए जगह की जरूरत नहीं होती, मतलब कहीं से भी देख आप सकते हैं। सोच सकते हैं, देख सकते हैं सपने, और अच्छी बात है, सपने देखने चाहिए। मतलब सबको मैं कहता हूँ कि बस सब सपने देखो, बहुत अच्छी चीज है। वही सपने देखिए मुझे एक बात बताइए, ये सपने कैसे आते हैं? हाँ मेरे को तो पता ही नहीं होता, ये रात वो को कौन सपने सा सपना हैं, आएगा। ये वो सपने मुझे हैं। याद रहते हैं। नहीं ये वो नहीं, सपने याद रहना ठीक है, मगर आज मैं कौन सा सपना देखूंगा वो कहाँ होता है, वो नहीं कैसे डिसाइड मतलब होता है? सपने देखना इज लाइक ये आप question किसी अच्छा चीज था। को चल कोई लेकिन किसी it's चीज okay, को it's okay। शिद्दत से चाहते हो, आय हाय अच्छा, फिर उसके सपने आते हैं, क्या बात है। शिद्दत से, अगर आप शिद्दत संभाल रखते लिया, हैं- संभाल लिया। संभाल लिया भाई साहब, क्या बात है। अच्छा तो वही शिद्दत थी रेडियो की, और उसके लिए सपने कई सारे देखे, और ये तो चलो बिस्मिल्लाह, तो अभी बिस्मिल्लाह, अभी हम कुछ नहीं है मैडम, अभी तो बस शुरू किया है। बस ऐसा है कि ये सपने का आगाज वहीं से हुआ है, इट्स ट्रू। और वहाँ मैं एक इंटरनेशनल रेडियो को सुनता था बचपन से। बेसिकली हमारी फैमिली बहुत रेडियो एडिक्ट है, वो लोग सुनते हैं रेडियो। अच्छा उनको शाम की न्यूज़ भी रेडियो से ही सुननी है, सारा चीज़ रेडियो के साथ बहुत पुराना ताल्लुक है। एंड भले ही हम लोग खेत में काम भी करते हैं ना, तो रेडियो शुड बी देयर। हाँ, रेडियो का बहुत एक महत्व है हमारी लाइफ में। सो मैं भी ऐसे सुनता हूँ, मैं भी रेडियो का फैन हो गया। सो सुनते सुनते कुछ ऐसी प्यारी सी कहानी हुई, उस रेडियो स्टेशन पे कोई कॉल करता था, मुझे मतलब अच्छा लगा उनका उस फ्रीक्वेंसी पर बोलना, ये सारी चीजें अच्छी लगी। एंड आई वाज लाइक मुझे इनसे बात करनी है, मतलब कैसे भी करके बात करनी है इस रेडियो के मीडियम के थ्रू और उस एंकर के थ्रू। तो मुझे उस एंकर को हर बार सुनने का मौका मिला, और मैं कुछ भी मिस कर सकता था लेकिन उनका शो मिस नहीं कर सकता था, ऐसा आ गया था। मतलब मुझे सुनना ही सुनना था उनका, इवनिंग में उनका शो आता था, लेट नाइट। सो फिर भाई साहब ऐसा कि माहौल बन गया फाइनली। बहुत शिद्दत के बाद सोशल मीडिया जब मेरे हाथ में, जब मोबाइल फ़ोन आया तो सर्च किया एंड आई रीच्ड, मैंने उनको मैसेज ड्रॉप किया। बहुत वक्त के बाद उन्होंने जवाब भी दिया, और यस मज़ा आ गया, बस अब तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। उन्होंने जवाब दिया। अच्छा उसके बाद ये जो रेडियो स्टेशन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसका स्टेशन है वॉशिंगटन में। ओके, तो वॉशिंगटन डीसी से ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं, एंड उनके शो पे मुझे बोलने का मौका मिला, मतलब उसी शो में। ये बड़ी बात थी। शुक्र है तूने ये नहीं सोचा कि तू प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनेगा। कर सकता था। आज वो क्या करता ना, ये भी बड़ी बात है। वो जॉबलेस सोचना होता। बहुत, नहीं वो चीज वहाँ पर बैठ के इस Exactly. चीज को सोचना बहुत बड़ी बात होती है। और क्योंकि आपके सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे क्यों लोग हर बार सोचते हैं कि आप छोटी जगह से हो तो बड़ी चीज क्यों सोचते हो। Exactly. ये है कि देखिए जी, वो आसपास में वहाँ शायद इसलिए एक्सपोजर नहीं होता, या आसपास की चीजें ऐसी नहीं होती, इसलिए हम लोग ज्यादा सोच नहीं पाते हैं। लेकिन आज की डेट में आप देखो कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर आप देखो अच्छी छोटी जगह से ये आया हुआ आज राज कर रहा है ना। तो इस चीज को आप, मुझे लगता है लोगों के दिमाग से निकालना चाहिए, अमीर गरीब छोटा बड़ा हटाओ यार है ना। अब सब बराबर हो रहा है। आप कौन ऐसी बात कर रहे हैं? ये नवाज का डायलॉग है, ज्यादा सीरियस मत हो जाओ। ये तो देख रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं। हाँ, तो अब ये सब जो ये कैरेक्टर्स अपनाना अपनी लाइफ में बहुत जरूरी होता है। और स्पेशली अगर आप इस लाइन में हो तो आपको कैरेक्टर अपनाना बहुत जरूरी। इसलिए मैं नवाज वाला डायलॉग मारा है ना, मैं अपनी जुबान से आपको एक्टिंग आती है? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, अभी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी अच्छा, आप इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाओ, और बेसिकली वो बैन हो गया। तो अच्छा हुआ नाम नहीं बताना चाहिए। हाँ, ब्रांड एम्बेसडर बन गया था, ब्रांड एम्बेसडर बन गया था। रात को मेरे को फोन आता है, भाई। हाँ भाई, जी भाई, जी भाई, तैयार रहने को बोल रहा था कि अगली एक्टिंग करेंगे, फिर ऐसे दौड़ेंगे, फिर स्लो मोशन में दुपट्टा उठेगा। अच्छा मुझे बोला नहीं तू लड़की बन। मैंने भाई तू बन, नहीं तू बन। वैसे इस एक वीडियो में लड़की बना भी बना बहुत दिया। वायरल हुआ, बहुत तो वायरल कोई हुआ। बात मैं कहा ठीक है, नहीं अच्छी बात है। पोहे बना रहा था बट मुझे। अच्छा ये था कि, Talent. हाँ अच्छा ये था कि भाई अपना एक्टिंग में आ रहा था, जर्नी नहीं शुरू हो रही वो थी। मतलब चलते चलते अब ये खत्म हो गई। आपका और आपका डायलॉग भी खुद, स्क्रिप्ट भी खुद, और शूट हम कर रहे हैं। एक्टिंग तो एक्टिंग ऐसे नहीं, ये है कि अलबत्ता जब हम रेडियो पे होते हैं तो हम आपस में हाँ। जुगलबंदी हमारी अच्छी होती है। जुगलबंदी और हमारी। लोग हम दोनों को क्योंकि शो के एंड पे ये इसका शो शुरू होने वाला होता है, तो हम हैंडशेक करते हैं। वो ऑन ईयर वाला हवाई हैंडशेक होता है, तो ये मेरी लिंक में आता है उस वक्त, मेरे शो पे आता है, और फिर मैं इसको टेक ओवर करता हूँ अपना भार जो उठा के और हाँ, इसके वो मेरे उसके कंधे पे डालते हैं, और 3 वो घंटे टाइम के हमारा लिए। रोज शो हाँ, होता है। और वो अच्छा मतलब
पता नहीं वो खुद ही हो जाता है, जब हम दो बैठते हैं माइक पे तो वो खुद ही आ जाता है। हाँ। बट एक चीज तो पक्का कंपैटिबिलिटी है अच्छी है। हाँ, हाँ, जुगलबंदी वही। और उसमें एक बात पक्का है, तो लास्ट में क्योंकि हमारी टैग लाइन है बजाते रहो, तो आप भी बजाते रहो, तो बजाते रहो का जो है ना उस लिंक में, उस कॉन्वर्सेशन में लास्ट में बजाते रहो यही बोलता है, मैं ही पता नहीं क्यों। हाँ, मतलब ये शुरू कर रहा होता है, अच्छा जी और आप भी आ सब रहे कुछ बोल दिया मैंने, सब कुछ बोल दिया, लास्ट में बजाते रहो जो है, और मैं भी रुक जाता हूँ, बजाते रहो यही बोलना है, पता वो नहीं मुझे ही बोलना है। हाँ, आदत हो जाती है ना। वो बेसिकली हम लोग जब एक साथ काम करते हैं ना, तो कुछ कुछ चीजें होती हैं जो हम एक दूसरे की टाइमिंग को समझ पाते हैं, एक दूसरे के डायलॉग डिलीवरी को समझ पाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब दो लोग एक साथ काम कर रहे हैं, और ऐसा भी ना हो कि वो हर बार ओवरलैप। अलबत्ता एक चीज है कि जब से बेस्ट चीज, क्योंकि मैं 8 साल से इस रेडियो में हूँ, मैंने रफीक को देखा है जब से ये रेडियो में नहीं था, तो एक चीज जो मैंने इसमें देखी जो मुझे बेस्ट लगती है इसके शो की, वो मैं बोलना चाहूंगा, इसकी एनर्जी। इसकी एनर्जी बहुत जबरदस्त है ऑन ईयर, और जितने भी लोग सुनते हैं इसको, और जब मैं फीडबैक मेरे को कभी कोई देता है तो बोलते हैं इसकी एनर्जी बहुत जबरदस्त है, पता नहीं क्या खा कर आता है, रोज पूछता हूँ इसको, यार बता दे क्या खाता है, बताइए। बट बताते ही नहीं है यार ये। हाँ, पापा एक तो पेप्सी और प्रमोद अपना राज नहीं बताता। ये राज मुझे पता चल जाए ना, बस मतलब मैं तो माइक Replace। के अंदर ही घुस जाऊं ये मैं, तो फॉर्मूला है भाई, पेप्सी और मैं तो प्रमोद माइक के का। अंदर ही घुसकर सबके रेडियो पे बोलूं हाय हेलो। नहीं, ये तो बेसिकली मोहब्बत देते हैं लोग। तो बस जाते जाते यही कहना है कि 93.5 रेड एफएम आप भी बजाते रहो, और नहीं इनको बोलने का नहीं, आप बताइए। नहीं बोलिए, नहीं आप बताइए। आप बोलिए। With this we are ending today's podcast. Thank you. नहीं थैंक यू नहीं, बजाते है रहो। कि नहीं, बजाते अच्छा, रहो। बजाते रहो। 93.5 रेड I एफएम, like you, आप लोगों को गाइड नहीं 93.5 रेड एफएम 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बढ़िया जी।